नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे R1 म्यूजिक में। मैं आपका दोस्त संतोष सावंत। और दोस्तों, अभी मेरे साथ जो शख्स बैठी हुई हैं, ये किसी नाम की मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये रोहतास जिला की जाने माने खूबसूरत सी एक्ट्रेस मिस चांदनी कुशवाहा जी है, जो अपने बोल्ड सीन और बोल्ड एक्टिंग के लिए मार्केट में जानी जाती हैं। और इनका रील, जी हाँ, इनका रील भी काफी वायरल जाता है। तो चांदनी जी, आपका स्वागत है हमारे R1 म्यूजिक में। जितने लोग R1 म्यूजिक के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले आप ये बताएं कि हमारे दर्शकों को कि आप रहने वाले कहाँ के हुए? मैं प्रॉपर सासाराम की ही हूँ। मेरा सासाराम में ही घर है। तो जैसा कि आप मॉडलिंग का लाइन आप चुने, हाँ, तो कहाँ से, आप किससे प्रेरणा लेकर आप मॉडलिंग का लाइन चुने? यहाँ पे एक शो हो रहा था नारायण मेडिकल में, सासाराम में ही मॉडलिंग का शो हो रहा था। तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो वहाँ पे अनुकृति वास आई थी, अक्षरा सिंह भी आई थी और बहुत सारी लड़कियां पार्टिसिपेट की थी। तो उस टाइम से मैं उस टाइम आईएससी का एग्जाम दी थी, अभी रिजल्ट नहीं है। तो मुझे उसी टाइम से वो हो गया कि नहीं, मुझे इस इंडस्ट्री में जाना है। फिर उसके बाद मैं एक मूवी की, सूरज द इवेंजर मैन, और फिर उसके बाद फिर मैं एल्बम करने लगी। तो एल्बम मतलब शुरुआत कैसे की, कहाँ से आपको मौका मिला, कैसे? एल्बम तो फर्स्ट टाइम तो आपके सेट पे आए थे, जी। आपको याद है? हाँ, हाँ, वो याद है, उस हम लोग टाइम बासा में कर रहे हाँ, थे। भाषा में कर रहे थे। हमको उस टाइम कुछ नहीं आता था, लेकिन आप लोग से बहुत कुछ सीखने को मिला। और उस टाइम का ड्रेसिंग सेंस, उस टाइम का काम और उस टाइम का लुक और आज का आप तो देख ही रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, पहले से बहुत चेंजिंग हो गई हैं। तो ठीक है, आप कुछ ऐसा बताएं जो कि आपका जो एल्बम हाँ, जिसके साथ की हैं, बहुत सारा हिट हुआ, तो सबसे ज्यादा हिट कौन सा हुआ, किससे आपको पहचान मिली मेरा मार्केट में? सबसे ज्यादा हिट मन लागे ना होलिया में आलोक रंजन सर हैं, बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। उनके साथ मेरा पहला फर्स्ट एल्बम जो हिट बोलेंगे, मैंने उससे पहले भी एल्बम किया था बट कोई उसका वो नहीं था। लेकिन वो एल्बम सबसे ज्यादा हिट गया था। अभी भी 60-70 मिलियन है, टॉप वॉइस के चैनल पे है और बहुत ही प्यार दिया गया था। और होली का सैड सॉन्ग था, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था और वल्गर भी नहीं था, बहुत ही प्यारा था। लोगों में उसका क्रेज ही उस टाइम, उस सॉन्ग का क्रेज एकदम अलग था। आप भी सुने होंगे और रील्स पे अभी भी होली आता है तो ट्रेंड करने लगता है वो बिल्कुल सॉन्ग। सही बात है। वो आदमी बोलता है कि होली का गाना जो होता है वल्गर होता है और वल्गरिटी ही हिट होता है, लेकिन वो एक ऐसा गाना था जो कि इसमें किसी प्रकार का कोई वल्गरिटी नहीं था और काफी हिट हुआ था। तो ये बताया कि आप वो गाना आपको कब मिला, कि आपको स्ट्रगल करने के बाद कितने दिनों के बाद लगभग? मैं 1 साल, 1.5 साल स्ट्रगल की थी, फिर उसके बाद मुझे वो प्रोजेक्ट मिला था। और फिर उस प्रोजेक्ट के बाद मेरा लाइफ ऐसे से वैसे हो गया। और उसके बाद मैं कल्लू जी के साथ, समर सिंह के साथ, रंजीत और भी गुंजन सिंह और प्रमोद प्रेमी और भी बहुत सारे ऐसे हैं सिंगर जो मार्केट के बहुत अच्छे जाने-माने सिंगर हैं, उनके साथ मैंने प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो आप ये एक और बात बताएं कि आप सासाराम में किस क्षेत्र से, सासाराम शहर के क्षेत्र से हैं या आप गांव के क्षेत्र से हैं? देखिए, मेरा पालन-पोषण सासाराम तकिया एक मोहल्ला है। तकिया से मेरा ननिहाल है, बट बचपन से मेरे नाना-नानी ही पोसे-पाले हैं, तो हर जगह माता-पिता के जगह पे उन्हीं का नाम है। तो मैं प्रॉपर तकिया की ही हुई। वैसे मेरी मम्मी का जहाँ शादी हुआ है कोनार गाँव है, यहाँ से 8 किलोमीटर। बट मेरा होता है कि मतलब सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड पे नाम प्रॉपर तकिया का ही है, नाना-नानी के घर से हूँ, तो मैं सासाराम की ही हूँ। तो दोस्तों, देखा कि इन्होंने कहा कि एक सासाराम के बगल में है छोटा सा कस्बा है कोनार। तो इनसे हम लोग जानते हैं ये है कि बहुत सारे है कि छोटे से कस्बे से कैसे निकल कर यहाँ तक आई। आप तो ये इनका स्ट्रगल सुन ही लिए हैं, लेकिन इनसे ये हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या गांव घर रिश्ते नाते इसके लिए, इस काम के लिए रोक लगाएं या क्या बोले, ये चीज जानना चाहते हैं। तो चांदनी जी, आप ये बताइए कि एक छोटे से कस्बे से आप निकल कर आई हुई हैं, तो क्या आपके गांव घर मोहल्ले वाले इस काम के लिए ट्रोल करते हैं क्या आपको?
हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत ट्रोल होता था, बहुत ज़्यादा नचनिया यहाँ नाचे चले, क्या जो भोजपुरी में लोग बोलते हैं, उस टाइप से अगल-बगल के लोग भी बोलते थे, यहाँ तक कि घर वाले लोग भी नहीं उस टाइम सपोर्ट करते थे। लेकिन आज के डेट में वही मेरे पापा हैं प्राउड से बोलते हैं कि नहीं मेरी लड़की है जो मॉडल है और मतलब मेरे काम से भी बहुत खुश रहते हैं, मेरे रील्स भी देखते हैं, मेरे गाने भी देखते हैं, क्योंकि मैं वैसा करती हूँ कि मेरा फैमिली भी देख सके और नहीं तो ट्रोल तो बहुत यहाँ से भी मिला, गाँव से भी मिला, बहुत सारे रिलेशन वाले लोग भी कि ऐसा कपड़ा पहनती है, वैसा कपड़ा पहनती है। कपड़ा तो मैं आज भी पहनती हूँ उस टाइप का, लेकिन देखिए कपड़े से कपड़ा मायने नहीं रखता, आपका सोच कैसा है, आपका नेचर कैसा है, वो मायने रखता है। ऐसे आपकी पढ़ाई कहाँ तक है? मैं बीएससी कर रही हूँ। कितने भाई-बहन हैं आप? मैं 4 बहन, 1 भाई हूँ। तो और भी आपके घर में कोई एक्टिंग कर रहे हैं या आर्टिस्ट आना चाहते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरे बाद वाली जो मेरी बहन है वो बनारस में मेडिकल कर रही है। उससे जो छोटी है तो अभी वो आईएससी कर रही है अभी और 2 तो छोटे-छोटे हैं तो उन लोग का किसी का वो नहीं है कि मैं इस लाइन में आऊँगी। मेरा था मैं आई हूँ। अच्छा, आप जब इतने दिन से स्ट्रगल कर रहे हो और इतने अपना नाम भी कमा लिए हैं, तो आपको किसी प्रकार का कोई परेशानियाँ आया? हाँ, परेशानी तो बहुत आता है। इस लाइन में हैं तो जितना आसान दिखने में लगता है उतना आसान है नहीं। परेशानियाँ तो बहुत है। अच्छा, बहुत सारे अभी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, चाहे हमारा यहाँ बिहार का इंडस्ट्री हो या हाँ, मुंबई इंडस्ट्री हो, हाँ। तो कहीं न कहीं लोग ये कहता है कि भई इसमें कंप्रोमाइज़िंग होता है, बिना कंप्रोमाइज़िंग का काम नहीं मिल पाता। तो क्या हमारा रोहतास फ़िल्म इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ऐसा भी कुछ है क्या? रोहतास को तो मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी एरिया को जानती हूँ तो मैं रोहतास को बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ से हूँ। हुँ, तो देखिए यहाँ पे अगर लड़कियाँ सामने से अगर ऑफ़र देती हैं तो कोई लड़का छोड़ने वाला है नहीं, मैं जो बोल रही हूँ। और मैं ही किसी को सामने से ऑफ़र दूँ तो वो कोई छोड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, काम के लिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको काम मिलेगा। ये नहीं है कि आप आपको काम चाहिए तो मेरे साथ सोइए, ये नहीं है। और आज की डेट की लड़कियाँ भी उस टाइप की हो ही गई हैं कि आज की डेट में तो मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्टर को बोलने का मौका दिया जा रहा है, वो लोग पहले ही रेडी हो जा रही हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे डायरेक्टरों से मैं इतना मतलब आप हैं, बहुत सारे डायरेक्टर हैं, इतना क्लोज़ली हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों के तरफ से कुछ उस टाइप का होता है। तो अगर किसी का शौक है तो वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ आप लोग सेफ हैं। अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं बिना कुछ किए वैसा काम करूँ तो आप एकदम बेझिझक कर सकती हैं। मैंने बहुत दिनों तक यहाँ पे काम किया और आज भी मैं कहीं नहीं गई हूँ, यहीं हूँ और यहीं से कहीं भी जाती हूँ काम करने। मेरा मन ही नहीं लगता है, मैं जाती हूँ, रह-रह के भाग आऊँगी लेकिन यहीं रहूँगी। जैसा कि आप ये बताएँ कि आपको हिंदी इंडस्ट्री में हाँ। कौन-सा हीरो या कौन-सा कलाकार आपको बेहतर लगता है? किसके आप फैन हैं? मैं हिंदी से ज़्यादा बॉलीवुड की फ़ैन हूँ। हाँ, वही हिंदी कहने का मतलब मेरा बॉलीवुड ही हाँ। नहीं, सॉरी बॉलीवुड नहीं साउथ, अच्छा साउथ साउथ की की। मुझे बॉलीवुड से ज़्यादा साउथ पसंद है। आप आप किससे प्रेरणा लेती हैं? किसकी एक्टिंग अच्छा लगती है? मुझे मैं ज़्यादातर मूवी नहीं देखती। हिंदी, बॉलीवुड या भोजपुरी मैं मूवी देखती ही नहीं, बहुत कम। लेकिन मुझे कुछ दिनों से तमन्ना भाटिया बहुत खूबसूरत लग रही है, अच्छा। उसका बॉडी फिजिक्स बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छी लगती नहीं हैं। एक्टिंग एक्टिंग आपका किससे आपको प्रेरणा मिलता है कि मैं उसकी तरह से एक्टिंग करूँ? मुझे माधुरी दीक्षित का एक्टिंग अच्छा लगता है। क्या? माधुरी दीक्षित बहुत अच्छी हैं, उनका डांस भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और भोजपुरी में? भोजपुरी में नहीं, हुँ, भोजपुरी लेकिन में आप तो करते थे भोजपुरी। हम भोजपुरी करते हैं, लेकिन भोजपुरी में मुझे किसी से वो नहीं है कि मैं किसी को आइडियल मानती हूँ। मुझे एक हीरोइन थी जो डेट कर गई आकांक्षा दुबे मेरी फ़ेवरेट थी और उन उनके बाद मुझे कोई वैसा नहीं लगा अभी तक। और अभी वैसे अगर लड़कियाँ हैं जो हमारे रोहतास क्षेत्र में जो इस लाइन में आना चाहती है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आइए अच्छा नहीं है अगर अच्छा है अगर आप अच्छा कर रही हैं तो और अगर गलत कर रही हैं तो गलत भी है और इंडस्ट्री तो सब इंडस्ट्री कुछ गलत भी है, कुछ अच्छा भी है तो आप कैसी हैं उस पे निर्भर करता है और बेझिझक आइए और आप काम कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब लोग जितना बोलते हैं भोजपुरी खराब उतना भी नहीं है लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ हैं तो अच्छा, अगर आप गलत लोगों के साथ हैं तो गलत है। मैं तो शुरू से यहाँ काम की हूँ तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। ऐसा यहाँ पे रोहतास की इंडस्ट्री में तो आपके साथ कभी भी रोहतास के जो जो फ़िल्म इंडस्ट्री है यहाँ पे तो कभी आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
कभी भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारे साथ थी चांदनी कुशवाहा जी और इनका जो स्ट्रगल बताया आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि कैसे कैसे स्ट्रगल करके और यहाँ तक आई। और इनका कहना है कि अगर आप सही रहेंगे तो आपके साथ कोई कंप्रोमाइज करने की बात नहीं कर सकता है। तो आप ज़्यादातर फोकस कीजिए अपने एक्टिंग पर और अपना नाम कमाइए। चलिए दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता चलता रहे कि हाँ, आपका प्यार दुलार आशीर्वाद हमें मिल रहा है। लेकिन हम लोग चलते-चलते हम चाहेंगे चांदनी कुशवाहा जी से कि मेरे जो R1 म्यूजिक है चैनल है, उसके दर्शकों के लिए 2 शब्द बोल दें। आर्यन म्यूजिक के जितने भी दर्शक हैं, इस चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम जितने भी आर्टिस्ट हैं, चैनल आगे जाए। और आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं सर, कल पवन जी का लें, खेसारी जी का लें, बहुत सारी अच्छी-अच्छी हीरोइनों का लें। तो आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये ज़रूर होगा और आप लोग को देखने को भी मिलेगा, तो इस चैनल को प्यार दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।